एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना भी करे, तो जितना रेजोनेट हो उसे आप अपनी लाइफ में उतार लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं। पाइसेस, दिल थाम के बैठ जाइए। ओके, द एम्परर का कार्ड है। ओके ओके, सेकंड कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, और थर्ड कार्ड है हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। द फूल अगेन, काफ़ी रीडिंग्स में द फूल निकल रहा है आजकल। चौथा कार्ड आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। कुछ लोग मुझे आपकी लाइफ में ना कुछ बॉसी टाइप के दिख रहे हैं। लाइक वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, वो या तो आप खुद हैं या आपके कोई लव्ड वन, आपके फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग जिनका कंट्रोल बहुत है अपनी लाइफ पर और अपनी फैमिली मेम्बर्स पर भी। सो माय डियर पाइसेस, कि आपको समझना होगा कि अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, द एम्परर की एनर्जी हैं, या आपकी फैमिली में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं आपकी मदर, या आपके घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग जिनकी उनके घर में बहुत ज़्यादा चलती है। बट अभी कुछ कंडीशन ऐसी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है आपको अपनी लाइफ में, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास जिसमें आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स की भी नज़र आ रही है। एक ऐसी एनर्जी जो एक अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास, अपने टाइम में बहुत अच्छा उसने नेम फेम पैसा भी कमाया है, और उसकी इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत स्ट्रांग है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है। कुछ न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं आप में से कुछ लोग, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्पेशली द फूल की एनर्जी। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है डेफिनेटली। तो ये जो एम्परर हैं, कहीं ना कहीं इनके जो साथ में ना, ऑल्दो ये खुद बहुत पावरफुल हैं, हर कोई इनको हल्के में नहीं ले सकता है, बट कुछ धोखाधड़ी इनके साथ भी हुई है। इनके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी चलाई गई है, ऑलमोस्ट उनको गिरा देने के लिए, उनको उस पावर से गिरा देने के लिए। बट ये पर्सन इतने पावरफुल है ना कि जितना भी लोगों ने चाहा उनको गिराना, ये उतना ही स्ट्रांगली उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में प्रूव भी किया है। राइट? कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक न्यू लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, लविंग केयरिंग प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक यंग एनर्जी जो बहुत सपने सजोए हुए है, किसी के लिए हो सकता है कुछ लव प्रपोजल भी आ जाए। जो आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको एक चीज़ का क्लियरली आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ ऐसे लोगों से जो आपको चीट भी कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज ज़रूर कर लेना है। जितना जल्द हो सके आप उसको अगर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उतना आपके जो प्लान आपने बनाए हैं, जो आप सोच रहे हो इस बिज़नेस को, इस काम को करने के लिए ना, क्योंकि एक कोई पर्सन है जो आपके लिए ना खतरा बन सकता है, कुछ चीट कर सकता है आपके पीठ पीछे अभी भी। क्योंकि जैसे पीछे आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं लोग जो आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं, आपकी
लाइफ में उनका इस हद तक इंटरफेरेंस था कि आप चाह के भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे थे, बट स्टिल क्योंकि आप बहुत फोकस भी थे, उन लोगों की बातों पर ना ध्यान देते हुए आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाला भी है और आगे भी बढ़े हैं। तो ऑल्दो पूरा रीडिंग में आपने जो मैंने यहाँ मैसेज देना है कि आपके जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, तो उस कन्फ्यूजन से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे फॉर श्योर। थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, तो ये आपको कह रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग की सुनिए, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को आप मत ध्यान दीजिए। आप अपनी गट फीलिंग से जब सोचेंगे ना क्या एक्चुअल में सही है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, एंड जिनकी भी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री करने वाले हैं, शायद वो अभी ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, बट येस इन फ्यूचर आप उनके मन में आपके लिए ना एक बहुत ही एक ऐसा है कि जैसे आप उनकी दुनिया कंप्लीट करते हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, चाहे वो अभी आपको लग रहा है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है, बट येस उनके लिए तो आप दुनिया हो, और ये आपको फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। येस, बहुत फोकस रहेंगे ये पर्सन आपके लिए, बहुत लॉयल भी रहने वाले हैं। ओके तो कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों की लाइफ में, और यस और क्या सुनना चाहते हैं आप? कमिटमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, हैप्पी एंडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी भी कह रही है लवर्स की एनर्जी। सो यहाँ 2 प्रकार की मैंने एनर्जी कनेक्ट की है, एक तो वो जो एक एम्परर है, और एक वो जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लिए हुए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, जो लोग नया बिजनेस करने जा रहे हैं, नया कुछ उनके पास प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और जो उनके लिए कहा गया है कि उनको ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना करे, और आपको जो भी काम करने हैं बड़े सोच समझ के तो करने ही हैं। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बट आप ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से चलिएगा। एंड सेकेंड जो है वो है जो लव एनर्जी मैंने यहाँ देखी है, लवर्स की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, मस्त। पाइसेस, कंग्रेचुलेशंस सभी को, जो लोग इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।